एक दफा का जिक्र है, किसी बादशाह को अपना वजीर तलाश करने की जरूरत आ पड़ी। पुराना वजीर अचानक मर गया। उसके 3 नायब वजीर भी थे। उन्हें में से एक को वजीर आजम बनाना था। तीनों अक्लमंद, वफादार, होशियार और खिदमत गुजार थे। उनमें से हर एक ने बढ़ चढ़कर बादशाह की खिदमत की थी। अब बादशाह के लिए ये फैसला करना मुश्किल था कि इनमें ने किसको वजीर आजम चुने और किसको छोड़ दे। बादशाह हर वक्त फिक्रमंद रहता, हत्ता के सोच सोच कर वो बीमार पड़ गया। उसके दिमाग पर भी इस परेशानी का असर हुआ। उसे बातें भूलने लगे, भूख कम हो गई, रातों की नींद उड़ गई। लोग जब कोई बात कहते तो लगता जैसे या तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा या सुनाई नहीं दे रहा। गर्ज वजीर के चुनाव के मसले ने उसे पागल सा कर दिया। दरबारी जानते थे कि बादशाह सिर्फ इस मसले की वजह से परेशान है, मगर कुछ कर नहीं सकते थे। बादशाह को उदास देखकर सबके दिल दुखते थे। आखिर एक दिन उन्होंने फैसला किया कि किसी न किसी तरह बादशाह को दरिया के किनारे पिकनिक मनाने पर रजामंद कर लिया जाए। मुमकिन है खुली फिजा और दरिया के नजारे से बादशाह की तबीयत बहल जाए। दरबार के कामों और मुल्की मसाइल से कुछ देर के लिए निजात पाकर बादशाह को यकीनन खुशी होगी। लिहाजा बादशाह को समझा बुझाकर पिकनिक मनाने पर रजामंद कर लिया गया और प्रोग्राम के लिए दिन भी मुकर्रर हो गया। मुकर्ररा दिन बादशाह अपने वजीरों, दरबारियों और मुलाजिमों के हमरा दरिया के किनारे शाही पिकनिक मनाने चला गया। दरबारियों ने बादशाह की तफरीह के लिए खाने पीने के अलावा खेल और तमाशे का एहतमाम भी किया था। जिसका जी चाहे नहाए और दरिया में तैराकी करे। दिन निहायत खूबसूरत था। पिकनिक पर आया हुआ हर शख्स तफरीह के मूड में था। तमाम इंतजामात मुकम्मल थे। अच्छे लोग साथ थे। बेहतरीन पके हुए अनवाओ अक़साम के खाने। बादशाह पर इन चीजों का बड़ा अच्छा असर हुआ। कई दिन बाद बादशाह अपनी फिक्र को भूलकर सैरो तफरीह का लुत्फ उठाने लगा। मूसीकार धीमे सरों में साज बजा रहे थे। दरिया की लहरों में भी मौसीकी थी। बादशाह निहायत इत्मीनान से दरिया के किनारे बैठा मौसीकी से लुत्फ अंदोज हो रहा था। अचानक उसकी नजर करीब बैठे हुए तीनों नायब वजीरों पर पड़ी और फिर उस फिक्र ने बादशाह को घेर लिया। वजीर आजम के चुनाव का मसला फिर उसके जहन में था। यूं लगता था जैसे साफ सुथरे आसमान को अचानक स्याह बादलों ने ढांप लिया हो। बादशाह की सारी खुशी और बेफिक्री का फोर हो गई। बादशाह अब खाली खाली नजरों से दरिया की चमकीली लहरों को घूर रहा था। देखते देखते उसकी नजर एक गोल सी चीज पर पड़ी जो दरिया में बहती चली आ रही थी। बादशाह ने फौरन अपने पास बैठे वजीरों को मुखातिब किया और कहा, सामने दरिया में कोई चीज बहती आ रही है, ना मालूम क्या है। तीनों में से एक ने आंखों पर हाथ का साया किया और गौर से दरिया की तरफ देखकर बोला, आली जा, जहां तक मेरा ख्याल है कोई फल किस्म की चीज है। दूसरा वजीर इसी वक्त उठकर दरिया के पानी के ऐन करीब चला गया। कुछ देर पानी को देखता रहा, फिर वापस आकर बादशाह से कहने लगा, सामने दरिया में कोई चीज बहती आ रही है, ना मालूम क्या है। तीनों में से एक ने आंखों पर हाथ का साया किया और गौर से दरिया की तरफ देखकर बोला, आली जा, जहां तक मेरा ख्याल है कोई फल किस्म की चीज है। दूसरा वजीर इसी वक्त उठकर दरिया के पानी के ऐन करीब चला गया। कुछ देर पानी को देखता रहा, फिर वापस आकर बादशाह से कहने लगा, जी हाँ आली जा, ये फल ही है, गालिबन आम है। इसी वक्त तीसरा नायब वजीर बगैर कुछ के उठा और पानी के बहाव के करीब चला गया। आम अब दरिया के उसी हिस्से में लहरों पर बहता आगे निकल जाने को था कि उसने पगड़ी और चोहा उतारा और दरिया में कूद गया। फिर तैरते हुए फल के करीब पहुंचा और उसे उचक लिया। फल लेकर जल्दी से किनारे पर आया और निहायत एहतराम के साथ बादशाह की खिदमत में हाजिर होकर बोला, जी हाँ आली जा, ये बिल्कुल ताज़ा आम है, इसे खुश जायका भी होना चाहिए क्योंकि आला किस्म का है। ये कहकर तीसरे नायब वजीर ने आम बादशाह के हाथ में दे दिया। बादशाह वजीर की जुर्रत देखकर बेहद खुश हुआ और उसे यूं लगा कि उसके जहन पर छाया हुआ बादल एकदम छट गया है। यही वो शख्स है जिसको वो अपना वजीर बना सकता है। ऐसा आदमी जो इसकी खुशनुदी के लिए हर वक्त तैयार रहे और फुर्ती से काम करे, वही वजीर आजम बनने का हकदार है। मुझे वजीर के ओहदे के लिए ऐसा ही आदमी चाहिए। मैंने फैसला कर लिया, बादशाह ने दिल ही दिल में कहा। इस शाम बादशाह ने दरबार लगाया और तमाम दरबारियों को तलब करके कहा, मैं आज एक जरूरी ऐलान कर रहा हूँ। सब दरबारी हैरत से एक दूसरे का मुंह तकने लगे।
पिकनिक का बादशाह की तबीयत पर ऐसा अच्छा असर पड़ेगा, उन्हें यकीन नहीं आता था। जब सब अहले दरबार जमा हो गए तो बादशाह ने अपनी बारौब आवाज में ऐलान किया, मैंने अपना वजीर आजम चुन लिया है। हाजिरीन में जोश और खरोश की लहर दौड़ गई। सबके जहन में यही दो सवाल थे, किसको वजीर आजम चुना है? बादशाह इस फैसले पर अचानक कैसे पहुंच गया? बादशाह कुछ देर खामोश रहकर अपने दरबारियों की बेचैनी का मजा लेता रहा, फिर बोला, दरिया की लहरों पर बहते हुए एक आम ने मुझे फैसला करने पर मजबूर कर दिया। एक आदमी जिसे ना तो मैंने हुक्म दिया और ना कोई इशारा किया, वो फौरन दरिया में कूद पड़ा और आम पकड़कर मेरे पास ले आया। मैं आज से बेहुक्म उसको अपना वजीर आजम मुकर्रर करता हूँ। आप सबको अंदाजा हो गया कि कौन वजीर आजम होगा। बादशाह ने फिर कहा, मुझे यकीन है कि वो आदमी जो छोटे से छोटे काम के लिए इतनी जुर्रत दिखाता है, वो बड़े कामों को भी खूबी से करेगा। मैंने उस शख्स को उसकी बातों से नहीं, उसके काम से पहचाना है और मैं अपने फैसले पर खुश हूँ। मजीद ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आए। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।